आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ और टॉपिक है कौम फ़िरऔन पर अल्लाह का अज़ाब। कौम फ़िरऔन पर अल्लाह का अज़ाब पहले कमल की सूरत में आया। कुरान पाक में वर्ड कमल यूज़ हुआ है जिसका मीनिंग है कीड़े मकोड़े, जुएँ, घुन के कीड़े जो लकड़ी खा जाते हैं और जुएँ जो बालों में पड़ जाती हैं। और यानी ये सब कीड़े मकोड़े उन पर पहला अज़ाब था। और घुन उनका खाने पीने का जो अनाज, खाने पीने की चीज़ें होती, गंदम चावल वगैरह, वो उसको लग जाता और उनका अनाज ख़त्म हो जाता। और जुएँ जो थी वो उनके बालों को चमट गई, उनके जो है बालों को, जो पलकें, ये भवें वगैरह सबको चट कर गई। इसके अलावा और कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी हराम कर दी। अब वो सख्त तकलीफ़ में आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए और उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि अल्लाह पाक से दुआ करें आप कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये भाग जाएं और हमारी जान छोड़ दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और वो ख़त्म हो गए। अब उन्होंने हज़रत मूसा से कहा था कि हमें 1 महीना दीजिए, 1 महीने के बाद हम अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। मुअय्यना मुद्दत ख़त्म हो गई, जो उन्होंने वादा किया था वो मुद्दत ख़त्म हो गई, लेकिन वो रबूबियत फ़िरऔन के हसार से नहीं निकले। अब अल्लाह पाक ने उन पर दूसरा अज़ाब नाज़िल किया, जो कुरान पाक में वर्ड यूज़ हुआ है अल-ज़िफ़ादे। अल-ज़िफ़ादे का मीनिंग है मेंढक, यानी मेंढकों का अज़ाब। इतनी कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में उन लोगों के घरों में मेंढक घुस आए, जो उनकी चारपाइयों पे, कपड़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, यानी हर जगह मेंढक ही मेंढक थे। अब दोबारा वो तकलीफ़ से बिलबिला उठे, फिर हज़रत मूसा के पास गए, फिर 1 महीने की फ़ुर्सत मांगी कि 1 महीने के बाद जो है हम अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। लेकिन नहीं, बजाय माफ़ी मांगने के फ़िरऔन फुल गैज़ो गज़ब में था, लिहाजा महीना फिर ख़त्म हो गया। अब अल्लाह पाक ने उन पर अलदम का अज़ाब नाज़िल किया। कुरान पाक में वर्ड यूज़ हुआ है अलदम। अलदम का मीनिंग है खून, यानी वो किसी दूसरी कौम के साथ बैठकर खाना खा रहे होते या पानी पी रहे होते तो इनके नवाले तो खून बन जाते, लेकिन उनके ना बनते। जो अल्लाह पर ईमान लाए हुए थे उनके ना बनते। और जो पानी वगैरह भी पीते, लिक्विड चीज़ें, वो भी खून बन जाती, और जो खाना नवाले वगैरह वो भी खून बन जाते। सख्त तकलीफ़ में आ गए। फिर हज़रत मूसा से रिक्वेस्ट की कि जी बस हमें आखिरी बार आप निकाल दीजिए इस तकलीफ़ से, हम बस अब फ़ौरन ईमान ले आएंगे। फिर मुअय्यना मुद्दत ख़त्म हो गई, जो उन्होंने वादा किया, जो टाइम लिया था वो ख़त्म हो गया। अब अल्लाह ताला ने अपनी उनकी जो रस्सी दराज की हुई तो उन्हें एक मौका फ़राहम कर रहे थे ना कि अल्लाह की ज़ात बड़ी गफ़ूर रहीम है, तो वो दे रहे थे कि अब समझ जाते हैं ये, अब समझ जाते हैं। जब वो नहीं समझे, फिर अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी खींची और उन पर चौथा अज़ाब नाज़िल किया। वो था वबाई अमराज, यानी ताउन की वबा फूट पड़ी और 70,000 जो कौम फ़िरऔन के लोग थे वो लुक़मा अजल बन गए। अब बजाय शर्मिंदा होने के या संगीन किस्म की माफ़ी मांगने के, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा को जादूगर, नाउज़ुबिल्लाह, उनको जादूगर कह दिया और कहा कि ये कोई जादू टोने करते हैं
और इसलिए हमारे ऊपर अजाब आता है और फिर अजाब को ये गायब भी कर देते हैं। तो 70,000 उनके जो लोग थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन वो बुराइयों से बाज नहीं आए। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं, अल्लाह ताला को नहीं माना और राह रास्त पर नहीं आए। अब अल्लाह ताला की ज़ात सख्त गुस्से में आ गई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी कौम को लेकर यहाँ से निकल जाइए। लिहाजा हज़रत मूसा, उनको ये पैगाम वही की सूरत में आया। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कसीर तादाद में मर्दों को, औरतों को और बच्चों को लेकर दरियाए कुलज़म की तरफ निकल गए, जिसे बहीरा अहमर भी कहते हैं। अब फ़िरौन ने जब देखा कि ये तो चले गए, वो फ़ौज की सूरत में एक बड़ा लश्कर लिया उसने पीछे, विद हथियार, यानी हथियारों समेत उनको पकड़ने के लिए या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो उनके पीछे उसने फ़ौज लगा दी, खुद आगे घोड़े पे लग गया। अब दरियाए कुलज़म के पास जाकर हज़रत मूसा के जो कौम थी, उनके जो लोग थे, वो परेशान हो गए, क्योंकि दरिया जो था वो फुल रवानी में था। तो उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि हम तो सब डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, वो हमारा कुछ करेगी, हमें बचाएगी। इसी असना में अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की ज़ात ने दरिया को हुक्म दिया कि रुक जाओ, और दरिया रुक गया और उसमें से 12 रास्ते बन गए। यानी दरिया रुक गया और खुश्क रास्ते 12 बन गए, जिसमें से हज़रत मूसा अपनी आवाम को लेकर बखरियत पार निकल गए, गुज़र गए दरिया में से। अब पीछे वो भी तेज़ी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ फ़िरऔन भी दरिया में घुस गया, अपनी आवाम को पीछे आने का कहा। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह के रंग देखिए। जब वो दरमियान में पहुँचे, अल्लाह की ज़ात ने समुंदर को हुक्म दिया कि रवानी में आ जाओ, यानी पानी चलना शुरू हो गया। फ़िरौन जब डूबने लगा, उसकी कौम डूबने लगी, तो फ़िरौन ने शोर मचा दिया, मैं इस्लाम ले आया, मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आया, अब मैं अच्छे काम करूँगा, मैं सब बुराइयाँ छोड़ दूँगा। लेकिन आगे से जवाब आया कि अब नहीं, अब हम तुम्हें पहले डुबोएंगे, फिर तुम्हारी लाश बाहर निकालेंगे और उसको इबरत का निशान बनाएंगे। आज भी फ़िरऔन की लाश मिस्र के अजायब घर में पड़ी हुई है और इबरत का निशान है हमारे लिए। अब मेरे बच्चों, हमें इस वाक़े से बहुत सीखना है, बहुत सीखना है। हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, कुर्बानी भी देते हैं, लेकिन हम यतीमों का माल खा जाते हैं, रिश्वत लेते भी हैं और देते भी हैं, मेरिट की धज्जियाँ भी उड़ाते हैं, दिन रात अपने अजीज़ों अकारब को, बाकी लोग भी जो हमसे रिलेटेड हैं या किसी तरह से भी हमारे साथ उनका राब्ता है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोई कसर हम रवा नहीं रखते।
हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और तकलीफ़ पहुंचाने की सारा दिन कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ अपने आप को दूसरों से सुपीरियर शो करने के लिए हम सारा दिन दूसरों को तकलीफ़ें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की चीज़ों पर कब्ज़ा करना, किसी का हक खा जाना, ये सब हमारे लिए आम है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने नमाज़ पढ़ी है ना, बस ठीक है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें इस सब को छोड़ देना चाहिए, ये सब बुराइयों को हमें छोड़ देना चाहिए और फ़िरौन का अंजाम जो है उसे दिन रात अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए, उस बारे में हमें गौर व खोज करना चाहिए और इस जुस्तजू में रहना चाहिए कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है। हमें अल्लाह को हर हाल में राज़ी करना है। अगर हम ना करेंगे ऐसा तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, अल्लाह ना करे। वो इनफरादी तौर पर भी हो सकता है और इज्तमाई तौर पर भी हो सकता है, लिहाजा हमें उस अज़ाब से आज से बचना है। और इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी, आपने मेरी वीडियो देखी, आपकी बहुत नवाजिश। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तत्ती हवा ना लगाए। और दूसरा ये बात मैं आज पहले दिन करने लगी कि क्योंकि मैं शुरू में बखुदा वो डस्का वाक़े की वीडियो लगाने के बाद मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मुझे टॉपिक मिल जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ, कोई स्ट्रगल कर रही हूँ। आगे मुझे इसमें कामयाब करना कि मुआशरा कितना बेहतर होता जाता है, ये फिर मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ। बहरहाल ये मैं बात आज पहले दिन करने लगी हूँ कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मुझे अप्रिशिएट किया करें जो है कमेंट्स के ज़रिए। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के। और दूसरा जो है वो सब्सक्राइब भी करें मुझे, और क्या होता है भाई, बेल आइकन को जो है उसको प्रेस भी करें, तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप ये सब करेंगे तो मुझे मज़ीद हौसला मिलेगा और मैं फिर मज़ीद जो है वो स्ट्रगल करूँगी, नए नए टॉपिक तलाश करूँगी। तो आपकी बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तत्ती हवा ना लगाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।